नमस्कार, मी सुरेश चिरडे. आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज. नगर परिषद दिग्रसने घेतला महाराष्ट्र शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 25 मार्च 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार दिनांक 1/1/2011 पर्यंतची व सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे बृहन्मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळून इतर जिल्ह्यामध्ये नियमाकुल करण्याची योजना लागू करण्यात आल्याने नगर परिषद दिग्रसने शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. आज दिनांक 18 मे रोजी नगर परिषद दिग्रसच्या सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व एकनाथ शिंदे, यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार संजय राठोड, खासदार संजय देशमुख यांचा अभिनंदनाचा ठराव सर्वसंमतीने घेतला आहे. शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमाकुल करणेबाबत तळागाळातील गोरगरीब जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबाबत मी नगराध्यक्षा दिग्रस सौ पंचशीला वाल्मिकी इंगोले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभागाचे मंत्री महोदय यांचे मनपूर्वक आभार मानते. तसेच माननीय खासदार साहेब, लोकसभा यवतमाळ वाशिम मतदारसंघ व माननीय पालकमंत्री साहेब महोदय, यवतमाळ जिल्हा यांनी यासंबंधी अथक पाठपुरावा केल्याबद्दल त्यांचे देखील मी नगर परिषद दिग्रसचे वतीने हार्दिक आभार मानते. त्याचप्रमाणे नगर परिषद दिग्रसद्वारे विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन आम्ही शासनाचे अभिनंदन तथा आभाराचा सर्वानुमते ठराव घेणार आहोत. पुनश्च मान्यवर शासनाचे जाहीर आभार तथा संबंधित गोरगरीब जनतेला माझ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. आज दिनांक 18 तारीख को दिग्रस नगर परिषद में विशेष सभा बुला के एक ठराव महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अभिनंदन का ठराव लिया गया है. ठराव इसलिए लिया गया है कि जो गौर गरीब लोग त्रस्त हुए वाले थे, जो शासकीय ज़मीन पर कभी भी उनको अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण वाले हैं ऐसा बोले जाता था, लेकिन आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और पालक मंत्री साहब के अथक प्रयत्न से आज उनको उनके ज़मीन का लीज पट्टा रेगुलराइज होने वाला है करके मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री साहब, नगर विकास मंत्री साहब, महसूल मंत्री साहब, वैसा ही पालक मंत्री साहब, इनका अभिनंदन करता हूं तमाम दिग्रसवासियों के तरफ से. और इनको गरीब लोगों की बहुत दुआ लगने वाली है और ये जो अतिक्रम है ये रेगुलराइज होने वाला है करके मैं धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और मेरे दो शब्द खत्म करता हूं. ये जो शासकीय जमीन है, ये इसमें कौन सी जमीन है शासकीय? अब मोतीनगर होगा, देवनगर होगा, शिवापुर होगा, संभाजी नगर हो गया. ये जो जमीन है, जो 15-15, 20-20 साल से लोग जो बैठे वाले हैं, अब वो रेगुलराइज करने का गवर्नमेंट का ठराव है. ये उन्होंने पत्र निकालने वाला है. इसके साथ में एक फार्म भी देने वाला है. ये फार्म भर के लेने वाले हैं और रेगुलराइज करके जाने वाला है. पहले बोले वो मत बोलो, अभी नया बोलो. ये लाभ उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो 15, 20, 25 साल से अतिक्रमण के जगहों पर बैठे वाला है, गवर्नमेंट के जगहों पर बैठे वाले हैं, नगर परिषद नजूल के रेवनी के जगहों पर बैठे वाले हैं. इन्हीं लोगों को ये लाभ मिलने वाला है. जो नवीन अतिक्रमण करेंगे उनको ये लाभ मिलने वाला नहीं है. अफजल खान, ऋषिकेश हिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज दिग्रस यवतमाळ. आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.